रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हज़रत अबू फज़ल हू मसानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल और नेक शख्स थे। एक मर्तबा खुरासान से एक आशिक रसूल आपके पास आया और कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद नबवी शरीफ में सोया हुआ था, मुझ पर करम हो गया, अर्श पर जाने वाले, जन्नत की सैर फरमाने वाले रब के महबूब नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होठों में हरकत हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हमजान शहर जाए, जब तू हमजान शहर जाए तो अबू फजल ऊ मसानी को मेरा सलाम कहना। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर इस करम की वजह क्या है? फरमाया, वो रोजाना 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। उस जवाबे सलाम के सदक़े, उस जवाबे सलाम के सदक़े ता क़यामत हो बेशुमार सलाम, ता क़यामत हो बेशुमार सलाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर भेज किरदगार सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक में है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो आशिकार रसूल अच्छी अच्छी नियतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक अमाल अता फरमाए हैं। इसी तरह इस्लामी बहनों के लिए 63, दीनी तलबा के लिए 92, तालिबात के लिए 83, बच्चों के लिए 40, कैदियों के लिए 52 52 और जो स्पेशल पर्सन्स हैं, गूंगे बहरे नाबीना और माजूर, उनके लिए 27 नेक आमाल अता किए हैं। तो वेरी शॉर्ट एंड कम्प्रीहेंसिव बुकलेट, बहुत मुख्तसर और जामे ये रिसाला है। तो इसमें पहला ही नेक अमल है कि कुछ ना कुछ अच्छी नियतें नेक और जायज़ काम से पहले कर लिया करें। तो अमाल का दारो मदार नियतों पर है, तो हमें अच्छी अच्छी नियतें करना चाहिए। तो आइए बयान सुनने से पहले भी अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमारे बयान का मौजू है वो रूटीन से जरा हटकर अलग किस्म का एक उन्वान है। आज का जो मौजू है वो दज्जाल के मुताल्लिक है। आज हम दज्जाल के फितने से मुताल्लिक कुरान और हदीस की तालीमात सुनेंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि दज्जाल से डराना सुन्नते अंबिया है। जी हाँ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, खादिम मुस्तफ़ा हैं, आपसे रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रा उम्मतहु अल-अवर अल-कज़्ज़ाब।
यानी जितने नबी तशरीफ लाए सब ने अपनी अपनी उम्मतों को काने कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़े झूठे दज्जाल से डराया है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, दज्जाल वाकई बहुत बड़ा फितना है जो कुर्बे क़ियामत में जाहिर होगा। आइए सुन्नते अंबिया पर अमल करते हुए इस फितने से मुताल्लिक रिवायात सुनते हैं। मुस्लिम शरीफ जो हदीस पाक की बहुत मशहूर और मोतबर ऑथेंटिक बुक है, इसमें रिवायत है। आपको ये रिवायत में कुछ तशरीह और वजाहत के साथ सुनाता हूँ। रावी कहते हैं कि एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया कि नमाज के वक्त सब मस्जिद में जमा हो जाए। चुनाचे सब जमा हो गए, नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। उस वक्त चेहरा मुकद्दस पर मुस्कुराहट थी। फरमाया सब अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहे। मजीद फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने तुम्हें किसी बात की रग़बत दिलाने या किसी चीज से डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि एक वाक़या पेश आया है, वो वाक़या बताने के लिए जमा किया है। वो वाक़या क्या है? फरमाया, तमीम दारी, पहले ये गैर मुस्लिम थे, वो आए और मेरे हाथ पर बेअत करके इस्लाम कबूल किया। इन्होंने मुझसे अपना वाक़या बताया। वो वाक़या क्या है? वही बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो कुछ पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाक़या मिंबर पर बैठकर बयान किया। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम 30 अफराद थे, बहरी सफर पर रवाना हुए, समुद्र के सफर पर रवाना हुए। इस दौरान सख्त मौजें आई जिन्होंने हमारे बहरी जहाज को उसके रास्ते से हटा दिया। हम 1 महीने तक यूं ही समुद्र में घूमते रहे। एक दिन मगरिब का वक्त था, हमें एक जजीरा नजर आया। हम उस जजीरे पर उतर गए। वहां हमें एक चौपाया 4 टांगों वाला जानवर नजर आया। उसके जिस्म पर बाल ही बाल थे, इतने बाल थे कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे पा रहा था। उस जानवर ने हमसे कलाम करते हुए कहा, मैं एक जासूस हूं, अगर आगे चलो। मैं एक जासूस हूं, आगे चलो, यहाँ एक गिरजा है, वहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फरमाते हैं उस चौपाए की बातों से हम डर गए कि कहीं ये जिन्नात वगैरह ना हो। खैर हम गिरजे में पहुंचे। वहां इतने बड़े जिस्म वाला इंसान था कि हमने ऐसा कहीं ना देखा। उसको मजबूत तरीन जंजीरों से बांधा गया था। हमने पूछा, तेरा बुरा हो, तुम कौन हो? वो बोला, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? हमने उसे बताया कि हम अरब के रहने वाले हैं और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकले हैं। उसने पूछा, बैसान नामी बाग के मुतालिक बताओ, क्या इसमें फल लग रहे हैं? हमने कहा, हाँ उसमें फल लगते हैं। वो बोला, करीब है कि वो बाग उजड़ जाएगा। फिर बोला, बुहैरा तबरिया, यानी ये फलस्तीन के करीब एक बड़ी झील है, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, हाँ वो पानी से भरा हुआ है। कहने लगा, अन करीब उसका पानी सूख जाएगा। इसी तरह फिर उसने मजीद एक सवाल पूछा कि मुझे नबी उम्मी के मुतालिक खबर दो। हमने कहा, वो मक्का में थे, उन्होंने नबूवत का दावा फरमाया, अब मदीना पाक की तरफ हिजरत कर चुके हैं। बोला, क्या अरब की उनसे लड़ाइयां हो रही हैं? हमने बताया, हाँ हुई हैं। कहने लगा, अरब के लिए यही बेहतर है कि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करें। अब वो कहने लगा, मैं अब तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। कहने लगा, मैं दज्जाल हूं,
अन करीब मुझे निकलने की इजाजत दी जाएगी, मैं 40 दिन में पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा, हर हर गांव हर हर शहर में जाऊंगा। हाँ, मक्का मदीना में मुझे जाने की इजाजत नहीं होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया सुनाते सुनाते जब इस मकाम तक पहुंचे तो मदीने की मोहब्बत से पुरजोश होकर अपना असा मुबारक मिंबर पर मारा और फरमाया, हाज़िही तौबा, हाज़िही तौबा, हाज़िही तौबा, ये तौबा है, ये तौबा है, ये तौबा है। सुभान अल्लाह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये सब वही बातें नहीं हैं जो मैं तुम्हें बताया करता हूँ? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वही बातें हैं जो आप हमें पहले बताया करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, दज्जाल बहरे शाम में कैद होता है या बहरे यमन में। आजकल इन दोनों में नहीं है। जब निकलेगा तो मशरिक की तरफ से आएगा। प्यारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाकया में एक तो दज्जाल के मुतालिक मालूमात हैं कि दज्जाल ने क़यामत के करीब पैदा नहीं होना, वो पैदा हो चुका है। अब बस उसने कैद से निकलना है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सोशल मीडिया वगैरह पर गलत मालूमात दी जा रही होती है, क्योंकि दज्जाल का मामला एक दिलचस्प भी है, खौफनाक भी है, हैरत अंगेज भी है। इसलिए लोग अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें दज्जाल के मुतालिक जो है करते हैं कि फुला इलाके में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा एक आंख वाला है तो ये दज्जाल पैदा हो चुका है, इसकी परवरिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया वगैरह पर अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए डाल रहे होते हैं। तो ये सब किस्से कहानियां हैं। दुरुस्त बात यह है कि जो हदीस शरीफ में इरशाद हो गई कि दज्जाल पैदा हो चुका है और कभी शाम के समुंदर में कैद होता है, कभी यमन के समुंदर में कैद होता है, और कुर्बे क़यामत में जब वो निकलेगा तो मदीने की मशरिकी जानिब पर जो समुंदर है वहां के कैद खाने से निकलेगा। फिर यहाँ एक बात और भी गौर फरमाइए कि दज्जाल जो है वो काफिर है, मरदूद है, खुदाई का दावा करेगा, कितने हजारों को जहन्नम का हकदार ये बनाएगा। ये बहुत बड़ा फितना है। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद से लेकर क़यामत तक जितने फितने आएंगे उसमें सबसे बड़ा फितना जो है ये दज्जाल है। हाँ, तो कईयों को ये जहन्नम का हकदार बना देगा। मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है कि दज्जाल जो कि काफिर भी है, काफिर गर भी है, वो काफिर भी करेगा कितनों को, मगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। हाँ, उसने हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु को बताया कि अरब के हक में यही बेहतर है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ लें। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नाईमी रहमतुल्लाहि अलैह इस मकाम पर फरमाते हैं, दो शख्स हैं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत काफिरों ने दी थी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। एक हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु के दज्जाल की तरगीब पर उन्होंने कलीमा पढ़ा। दूसरे हजरत सुफियान रदियल्लाहु अन्हु, आप मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए थे, वहां बादशाह जो गैर मुस्लिम था उसने हजरत सुफियान रदियल्लाहु अन्हु को बताया कि वो सच्चे नबी हैं। ये गैर मुस्लिम बादशाह को कलीमा नसीब नहीं हुआ। हजरत सुफियान रदियल्लाहु अन्हु कलीमा पढ़कर सहाबियत के ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया ही ऐसा बाकमाल है कि दुश्मन चाहे भी तो बुराई नहीं कर पाते। हाँ, मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्नो जमाल का कमाल ये है
कि इसमें किसी किस्म की कमी का होना तो दूर की बात, किसी कमी का गुमान भी नहीं किया जा सकता। हाँ, आमतौर पर फूल के साथ कांटा भी होता है। फूल बड़ा खूबसूरत होता है, खुशबूदार होता है, देखने में बड़ा अच्छा होता है, उठाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसमें कमी है। वो कमी क्या है कि उसमें कांटा होता है। इसी तरह शम्आ भी बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी नूरानी होती है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। और वो कमी क्या है? बेफायदा कामों में पड़ जाओगे। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, ये फरमाने आली शान सुनो और अपना हाल देखो। गैर मुस्लिम सब अपनी शक्ल, अपने लिबास, अपने तौर तरीके को पसंद करते हैं, मगर मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिमों की नक्काली में मरे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, सर देसी है, बाल अंग्रेजी, मुंह देसी है, जबान अंग्रेजी, गिजा देसी है, कामों का फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है, तकलीफ ही तकलीफ है। भी नक्काली करते हैं, मुंडाने में क्या फायदा है? कुछ भी तो नहीं, नुकसान ही नुकसान है। दाढ़ी मुंडाएंगे, जहन्नम के हकदार बन जाएंगे। खड़े होकर खाने की क्या फजीलत है? लोग खाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टरों के धक्के खाते हैं, मर्द चोटियां रखते हैं। क्यों? फुला एक्टर को देखा था। औरतें बेपर्दा घूमती हैं, बेपर्दा मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि बेपर्दा मैं कह रहा हूं, इससे आगे के अल्फाज बोलते हुए शर्म आती है, वरना बेपर्दगी तो अब बहुत दूर रह गई। क्या फायदा है इसमें? नुकसान है। मुआशरे में बेहयाई फैलती है, आए रोज खबरें आती हैं, बच्चियों को जुल्म का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। और कितनी मिसालें अर्ज की जाए, सब जानते हैं कि मुआशरे में क्या हो रहा है, बस हम चल पड़े हैं इनके पीछे। हमने सुना दज्जाल के फितने में वो फंसेगा जो गैर मुस्लिमों की नकल करने वाला होगा। अल अमान वल हफीज, अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और सुन्नतों पर चलना हमें नसीब हो जाए। काश हम सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हदीस पाक में है, मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह, यानी जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। देखिए ऐसी फजीलत क्या गैर मुस्लिमों के पीछे चलने में है? अंग्रेजी बाल कटवाने से जन्नत मिलेगी? दाढ़ी मुंडाने से क्या जन्नत मिलेगी? फैशन परस्त बनने से क्या कब्र रोशन हो जाएगी? ये सुन्नत की बरकत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने आका महबूब मुस्तफ़ा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं की नकल करो। कब्र भी रोशन, हश्र में भी मजे, पुल सिरात पर भी सुकून, और जन्नत में आका का पड़ोस भी इंशाअल्लाहुल करीम नसीब होगा। और इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया भी संवर जाएगी। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल। रहे इश्क मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहे हैं, रहे इश्क मुस्तफ़ा पर जो गुलाम चल रहा है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अल्लामा हिबतुल तबरी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ तो हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह ने इन्हें ख्वाब में देखा। पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया, अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत फरमा दी। अर्ज किया, किस सबब से? फरमाया, सुन्नत की वजह से। सुभान अल्लाह। ये सुन्नत पर अमल की बरकत है। अल्लाह पाक हमें भी सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमाए, सुन्नतों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, सुन्नत दुनिया में इसकी हिफाजत करती है, कब्र में इसको उनसियत देती है, महशर में इसे जन्नत में ले जाएगी। जी हाँ, कब्र में भी उनसियत देगी सुन्नत। जब कब्र में तन्हा पड़ा होगा,
कोई नहीं होगा, अंधेरी कब्र होगी, गुप्त अंधेरा होगा। सुन्नत जो है उनसियत देगी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, सुन्नतों पर अमल करने वालों की कब्र में जन्नती खिड़की खुलेगी, जन्नती हवाएं, जन्नती खुशबुएं दाखिल हो जाएगी। सुन्नतों पर अमल करें, अपना चलना सुन्नत के मुताबिक, बैठना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, खाना सुन्नत के मुताबिक, पीना सुन्नत के मुताबिक, बोलना सुन्नत के मुताबिक। जी हाँ, तो सुन्नतें सीखनी है इंशाअल्लाह। तो सुन्नतें सीखने के लिए क्या करना है? दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होना है। ये दीनी माहौल वो है जो सुन्नतों भरा माहौल है, सुन्नतों की खुशबू इस दीनी माहौल में है। जो इस दीनी माहौल से वाबस्ता होता है वो सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो जाता है, वो नमाजी हो जाता है, वो नेक बनने की कोशिश करता है, नेकी की दावत देने वाला भी बनता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नतें सीखें, इस दीनी माहौल से वाबस्ता रहें। इस्लामी बहनें भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं और नेकियों वाली ज़िंदगी वो गुजारें, तिलावत वाली ज़िंदगी, ज़िक्रुल्लाह वाली ज़िंदगी, इबादत वाली ज़िंदगी गुजारें। और सुन्नतें सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया दावत इस्लामी के काफ़िले भी हैं। सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। तो मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना भी करीब है और दावत इस्लामी के काफिले तो सफर करते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 माह के लिए भी सफ़र करते हैं, 92 दिन के लिए भी करते हैं, तो 1 माह के लिए भी सफ़र करते हैं, तो 12 दिन के लिए भी करते हैं, तो कम से कम 3 दिन के मदनी काफिले भी सफ़र करते हैं। तो नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हम भी दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह करीम, और सफ़र करवाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और सफ़र करवाएंगे, दूसरों को भी दावत देंगे और काफिलों का मुसाफिर बनाएंगे। 3 दिन, 12 दिन, 1 माह, 12 माह, बाज़ वक़्फ़े मदीना भी हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी दे देते हैं दीन के कामों के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये इबादत में गुजरेगी, मस्जिद में गुजरेगी, नेकी की दावत में गुजरेगी, फिर इल्म दीन भी सीखेंगे, सुन्नतें भी सीखेंगे, अमल का जज्बा भी नसीब होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना, चले गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दज्जाल के फितने से बचने का एक तरीका तो यही है कि हम अपना ईमान मजबूत रखें और अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर करें। कुरान करीम में हुक्म होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तर्जमा कंजुल इरफान, ए ईमान वालो ईमान रखो। उलमाए तफसीर इसकी वजाहत फरमाते हैं, इज़दादु फिल ईमान, यानी माना यह है कि ए ईमान वालो अपने ईमान को मजीद मजबूत करो। कलीमा तो पढ़ लिया, अब इस पर इस्तिकामत के साथ कायम भी रहो। कलीमा तो पढ़ लिया, अब इसके तकाज़ों पर भी अमल करो। कलीमा तो पढ़ लिया, अब ईमान के शोबे बहुत सारे हैं, इन शोबों को भी इख्तियार करो। कलीमा तो पढ़ लिया, अब ईमान में मजीद से मजीद तरक्की करते चले जाओ। कलीमा तो पढ़ लिया, अब अपने ईमान के कमाल की फिक्र में लग जाओ। ये कैसे होगा? हदीसों में इसका तरीका बताया गया है। आइए सुनते हैं कि ईमान की मजबूती कैसे होगी।
ईमान के तकाजों पर अमल कैसे होगा, ईमान के शोबों को कैसे इख्तियार किया जा सकता है, ईमान में मज़ीद तरक्की कैसे होगी, ईमान में कमाल कैसे हासिल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की कसम, बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। पता चला जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, वही दूसरों के लिए पसंद करना शुरू कर दें, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं? इज्जत पसंद करते हैं कि मेरी इज्जत की जाए, तो दूसरों को भी इज्जत दो ना। दूसरों की बेइज्जती करनी है और दूसरों की बेइज्जती करके अपनी इज्जत करवानी है, तो दूसरों की बेइज्जती करने वाले की अपनी इज्जत कहां से होगी? तो हमने जो अपने लिए पसंद किया, अपने मुसलमान भाई के लिए तो वो पसंद ना किया। तो जब हम अपने लिए ये पसंद करते हैं कि मेरी इज्जत की जाए, तो भाई दूसरों को भी इज्जत देना शुरू कर दे। हम अपने लिए पसंद करते हैं कि मेरे साथ भलाई की जाए, मेरे साथ खैर खाई की जाए, मेरी मदद की जाए, ये पसंद करते हैं ना, तो भाई दूसरों के साथ भी भलाई करना शुरू कर दें। आप दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं ना, आप दूसरों के साथ भलाई करें। हम अपने लिए पसंद करते हैं मुझसे कोई झूठ ना बोले, यही पसंद करते हैं, मुझे कोई झूठ ना बोले, मुझे कोई धोखा ना दे, 2 नंबर के माल को 1 नंबर करके मुझे कोई ना टिकाए, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो भाई आप भी दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलो, आप भी दूसरों को धोखा ना दो, आप भी दूसरे को 2 नंबर का माल जो है 1 नंबर का कहकर मत टिकाओ। जी हाँ, हम अपने लिए पसंद करते हैं कि कोई धोखा ना दे, तो भाई क्यों हम भी धोखा दे रहे? हम दूसरों को धोखा दे, हम दूसरों को गालियां दे, हम दूसरों का झगड़ा करें, हम दूसरों की गीबतें करें, हम चुगलियां करके झगड़े करवाएं, हम किसी की मदद ना करें, किसी के साथ भलाई ना करें, किसी को इज्जत ना दें, किसी की खैर खाई ना करें और सब हमारी इज्जत करें, हमारी खैर खाई करें, ये हम पसंद करते हैं और दूसरों के लिए ये पसंद नहीं करते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम अपने लिए जो पसंद करते हैं दूसरों के लिए वो पसंद करने लग जाएं, तो यूं इंशाअल्लाह ईमान मजबूत हो जाएगा। अगर ईमान मजबूत हो गया तो दज्जाल तो क्या, दज्जाल का बाप भी हमें गुमराह नहीं कर सकता। ईमान की मजबूती मेन है, सबसे मेन तो ईमान की मजबूती है। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, ईमान मजबूत हो जाए, ईमान जिसका मजबूत हो जाए, जमीन अपनी जगह छोड़ दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ईमान कामिल है, इसका भरोसा पक्का है। जिसका ईमान मजबूत होता है, तवक्कुल उसका मजबूत होता है। मेरे प्यारे इस्लाम में तो अपने ईमान को मजबूत करें। थोड़ी परेशानी, थोड़ा गम, थोड़ी आजमाइश, थोड़ी तकलीफ आती है तो हमारा ईमान डगमगा जाता है। ये कैसा ईमान है भाई? ईमान को मजबूत करें, घबराए नहीं, परेशान ना हो। हाँ, परेशान ना हो, घबराए नहीं, साबित कदम रहे, गुनाह में ना पड़े। थोड़ा कोई परेशानी आ गई, तंगदस्ती आ गई, बंदा सूद में पड़ जाता है, सूद के लेन देन में पड़ जाता है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, तू कहां से तरक्की करेगा? नहीं कर सकता तरक्की। भाई रब से जंग करने वाला तरक्की कैसे करेगा? जो गुनाह करता है वो रब से जंग करता है। जी हाँ, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, गुनाह में बरकत कैसे हो सकती है? गुनाह करके तुम्हारा काम कैसे हो सकता है? ये काम सारे बनाने वाला मेरा रब है, परेशानियां दूर फरमाने वाला मेरा रब है, आजमाइशों से निकालने वाला मेरा रब है, रोजी अता फरमाने वाला मेरा रब है, तंगदस्ती से नजात देने वाला मेरा रब है। उसकी नाफरमानी करके तुम्हें कैसे नजात मिल सकती है? नहीं मिल सकती नजात। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, तो ईमान को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें। और कैसा मजबूत होना चाहिए? हदीस पाक में है, एक शख्स को दज्जाल के सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे। वो बंदा मोमिन जैसे ही दज्जाल को देखेगा तो पुकार कर कहेगा, ऐ लोगों, ये वही दज्जाल है जिसके मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल अपने सिपाहियों से कहेगा, इसे यहाँ लिटाओ और खूब पिटाई करो। चुनाचे इस बंदा मोमिन को खूब मारा जाएगा, मार मार कर बुरा हाल कर दिया जाएगा। अब दज्जाल कहेगा, क्या तुम मुझे खुदा मानते हो? वो बंदा मोमिन कहेगा, तू काना दज्जाल है, तू कहना है, तू कहना दज्जाल है। अब दज्जाल हुक्म देगा, आरा लाया जाए, आरा मशीन लाई जाएगी, इस बंदा मोमिन के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिर दज्जाल इन टुकड़ों को छोड़कर इसे दोबारा जिंदा कर देगा, शोभे दिखाएगा ना ये। अब कहेगा, क्या मुझे खुदा मानते हो? दज्जाल ने 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करके फिर जोड़कर फिर खड़ा कर दिया। अब कहता है दज्जाल, क्या तुम मुझे खुदा मानते हो? वो बंदा मोमिन है, उसका ईमान काबिल है, वो कहेगा,
अब तो मुझे और भी यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तू एक शख्स को यूं कत्ल करके दोबारा जिंदा कर देगा। सुभान अल्लाह, कैसा पक्का ईमान है मेरे प्यारे इस्लाम भाई, कैसा पक्का ईमान है। हमें भी काश ऐसा पक्का ईमान नसीब हो जाए, ऐसा पक्का ईमान नसीब हो जाए। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, दज्जाल के फितने से बचने का एक तरीका यह भी है कि हम सूरह कहफ की तिलावत किया करें, सूरह कहफ की तिलावत किया करें। हदीस पाक में है, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। और एक रिवायत में है, जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। तो कोशिश फरमाइए सूरह कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयतें याद कर लीजिए, फिर वक्तन फवक्तन इन्हें पढ़ते रहा कीजिए। अपने बच्चों को भी याद करवाएं और बच्चों को ये नसीहत भी करें कि वो अपनी नस्लों को याद करवाते रहें। ये तो खबर नहीं है कि दज्जाल कब निकलेगा, लिहाजा अपनी नस्लों तक ये खबर पहुंचा दें। इंशाअल्लाहुल करीम हम और हमारी नस्लें इस बदबख्त फितने से महफूज रहेंगी। तो सूरह कहफ की 10 आयतें शुरू की याद करनी है और 10 आयतें सूरह कहफ की आखिरी की याद करनी है और अपने बच्चों को भी याद करनी है और अपनी नस्लों को याद करवा देनी है इंशाअल्लाहुल करीम। नियत बनती है तो कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम याद करवाएंगे। कैसे याद होगा, न्यूमेरिकल किस तरह याद होते हैं। आज इम्तिहान होते हैं तो पूरी रात पता नहीं कितने मजमून याद कर लेता है, क्या कुछ याद हो जाता है, बैठे होते हैं कर लेते हैं, याद करने पर आएंगे तो हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जो फितनों के इल्म के स्पेशलिस्ट थे, आप फरमाते हैं इस उम्मत का पहला फितना शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है कि आपको जुल्मन शहीद किया गया, और आखिरी फितना दज्जाल है। फरमाया खुदा की कसम जो अपने दिल में, सुनिए, फरमाया खुदा की कसम जो अपने दिल में जर्रा बराबर भी कत्ले उस्मान गनी को अच्छा समझेगा, अगर इसने दज्जाल को पा लिया तो इसके फितने में मुब्तला हो जाएगा, यानी इसका पेरोकार बन जाएगा। अगर दज्जाल को ना पा सका तो कब्र में रहकर दज्जाल पर ईमान ले आएगा। अल अमान वल हफीज। इससे अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत कितनी जरूरी है। जर्रा बराबर भी आपका बुग़्ज़ दिल में हुआ तो बंदा दज्जाल के फितने में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खूब मोहब्बत रखिए और इसे दिल में बढ़ाते रहिए। खुदा भी और नबी भी, खुद अली भी उससे है नाराज। अदू मीन्स दुश्मन, अदू उनका उठाएगा क़ियामत में परेशानी। अदावत और कीना उनसे जो रखता है सीने में वही बदबख्त है, मलऊन है, मरदूद शैतानी। हम उनकी याद की धूमें मचाएंगे क़ियामत तक, पड़े हो जाएं चलकर खाक सब आदाए उस्मानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दज्जाल तो जब आएगा सो आएगा। अल्लाह पाक हमें और हमारी नस्लों को इस फितने से महफूज फरमा। एक फितना दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है, वो क्या है सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रोज हम बैठे दज्जाल के फितने से मुताल्लिक बातें कर रहे थे, इतने में खुश अखलाक नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से मुताल्लिक बातें करते सुना, तो फरमाया क्या मैं तुम्हें इस चीज के मुताल्लिक ना बताऊं जिसका मुझे तुम्हारे मुताल्लिक दज्जाल से भी ज्यादा खौफ है। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, जरूर इरशाद फरमाइए। इस पर आकाए दो जहान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरके खफी यानी रियाकारी
दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरनाक है। रियाकारी दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरनाक है। रियाकारी किसे कहते हैं? हर वो काम जो शरअन दुरुस्त हो और अल्लाह पाक की रिजा के लिए किया जाए वो इबादत होता है। कि इबादत का मफहूम बहुत वसी होता है कि हर वो काम जो शरअन दुरुस्त हो और अल्लाह पाक की रिजा के लिए किया जाए, अल्लाह पाक को राजी करने के लिए किया जाए, इसे इबादत कहते हैं। अगर कोई बंदा यही नेक काम अल्लाह पाक की रिजा के अलावा किसी और इरादे से करे तो ये रियाकारी है। मसलन नमाज पढ़ना इबादत है, अगर कोई नमाज पढ़ता है मगर अल्लाह पाक की रिजा के लिए नहीं पढ़ता, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है, ऐसा शख्स रियाकार कहलाएगा। कि लोग नमाजी कहे, बड़ा दीनदार कहे। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमने रियाकारी से भी बचना है, दिखावे से भी बचना है, और दिखावे के लिए कोई अमल नहीं करना। नेकियों पर नेकियां करें, नमाजें पढ़ें, सजदे करें, जिक्र दुरूद से ज़बाने तर रखें, रोजे रखें, उम्रे करें, हज करें, सदका और खैरात दें। ऐसा हो कि सारी जिंदगी नेकियों में ही गुजरे, मगर ये सारी नेकियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा के लिए करनी है, अपने रब को मनाने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब के लिए करनी है जो जन्नत अता करेगा। हाँ, जन्नत कौन देगा? अल्लाह देगा। तो अमल इसके लिए कर रहा है। जन्नत देने वाली जात रब करीम की इबादत किस लिए कर रहा है? जन्नत मिलेगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी। तो जन्नत देने वाला कौन? रब। लेकिन नहीं, दिखावा इसको करना है। नेक ये कहे, इबादत गुजार ये कहे, नमाजी ये कहे, पहली सबका नमाजी ये कहे, रोजे रखने वाला ये कहे। हाँ, रजब शाबान के मैं रोजे रखता हूँ, आपको ऐसे ही मिलेंगे। शाबान की आज 18 तारीख है, दुआ करो यार। क्या दुआ करनी है? अल्लाह पाक सेहत दे, तबीयत कुछ नासाज है। मुझे तबीयत की फिक्र नहीं है इतनी। असल में बात यह है कि मेरे रोजे पूरे हो चल रहे ना, तो ये शाबान के 18 रोजे रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये पूरे हों। रजब के भी पूरे रखे मैंने, 30 रजब के भी मैंने पूरे रखे हैं, और ये 18वां रोजा आज चल रहा है। तबीयत सही नहीं लेकिन चल रहा है। लेकिन दुआ करो कि तबीयत सही रहे ताकि ये पूरे मेरे शाबान के भी हो जाएं। सही है? अब ये रजब के भी बता दिए, 18 ये भी बता दिए, और आगे के भी बता दिए कि ये रखना है। तो भाई ऐसे ही बोल देते, अगर वाकई तबीयत सही नहीं है तो ये रोजे बताने की क्या जरूरत है? तो ये रोजे बताकर किसी को कहोगे तभी इसकी दुआ आपके हक में कबूल होगी, या वाकई दुआ करने के लिए इसको कहा था? ये रोजे बताने थे कि मैं रोजे रख रहा हूँ। अभी मस्जिद रुकी, आगे क्या कहेंगे? वो 5 साल से मैं रख रहा हूँ, असल में रिकॉर्ड है ना पूरा। तो यार रिकॉर्ड टूट ना जाए मेरा। 5 साल से रख रहा हूँ पिछले, तो 5 साल के भी बता दिए ना। वो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या है ग़ालिबन, कि आप कहीं दावत पर गए तो वो मेज़बान साहब जो थे उसने अपने खादिम से कहा कि हजरत के लिए उस बर्तन में खाना लाना जो दूसरी मर्तबा में हज पर गया था ना और लाया था, उस बर्तन में खाना देना। तो आपने फरमाया कि एक मिस्किन, तूने एक जुमले में 2 हज ज़ाया कर दिए। एक जुमले में 2 हज ज़ाया कर दिए। हज उस दौर में करना पैदल सवारियों पर, आज भी हज है तो खर्चा भी कितना होता है, और बंदा ऐसे जुमले बोल दे, एक जुमले में तूने 2 हज ज़ाया कर दिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो अल्लाह की रिजा के लिए अमल करें। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या अल्लाह पाक हमें अपना मुखलिस बंदा बनाए। जिंदगी गुजर जाएगी, अल्लाह की रिजा के लिए अमल करना है। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, कब्र को रोशन मेरा मालिक करेगा, मेरा रब करेगा। हाँ, लोगों के लिए अमल करने वाले की मिसाल ये दी कि जेब भरा हुआ है, लोग समझे बड़ा माल है इसके पास, बड़ी दौलत है इसके पास, लेकिन जब कहीं वो जाए और जेब से जब वो निकाले तो वो किरचियां कपड़ों की,
समझे समझे यूं समझे कि खाक हो, या यूं समझे कि खाली सफात हो। पैसा थोड़ी है, चीज तो मिलनी पैसे से ना, जेबें भरी भी लग रही है लेकिन है कुछ नहीं इसके पास। और इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने तो ऐसी चोट की है कि कोई बंदा बादशाह के सामने खड़ा हुआ, बादशाह की ताजीम करके पूरा दिन खड़ा हुआ, लेकिन उसकी वो देख उस बादशाह की कनीज को रहा जो उसके बराबर में मक्सरानी, उसको पंखा चल रही है, देख उसको रैसल उसके लिए खड़ा हुआ, लेकिन यूं बादशाह के सामने खड़ा हुआ। अगर बादशाह को पता चल जाए कि मेरे सामने नहीं खड़ा, मेरी ताजीम नहीं कर रहा, मेरा अदब नहीं कर रहा, ये इसके लिए खड़ा हुआ, बादशाह इसका क्या हाल करेगा? तो उसको तो पता नहीं है, मेरा रब तो सब जानता है, मेरा रब तो सब जानता है। अल्लाह में इखलास, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करते रहें, काफिलों में सफर करते रहें, मदनी कोर्सेस करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम इल्म दीन सीखने को मिलेगा। इल्म होगा तो अमल कर सकेंगे ना। हाँ, इल्म ही नहीं है तो अमल करके भी जाया करना, बल्कि अमल करके भी रब को नाराज करना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इल्म दीन सीखे। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में कितना इल्म सिखाया जाता है। मदनी मुज़ाकरे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, और अब तो मुहर्रमुल हराम आ रहा है, रोजाना मदनी मुज़ाकरा होगा। यानी यूं समझें कि आइंदा आने वाली जुमारात से मदनी मुज़ाकरे शुरू हो जाएंगे। हफ्तावार इज्तिमा होगा, इसके बाद मदनी मुज़ाकरा होगा, फिर जुमा को भी मदनी मुज़ाकरा, हफ्ते को भी मदनी मुज़ाकरा हो। इल्म और हिकमत के कैसे मदनी फूल, ज़ाहिर की इस्लाह, बातिन की इस्लाह, रोजमर्रा के जो काम है हमारे और जो रूटीन है हमारे, उसमें कई एक मसाइल होते हैं जिसको हमें सीखना जरूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में सीखने को मिलते हैं। नियत कर लें इंशाअल्लाह, कराची वाले नियत करें आलमी मदनी मरकज में आकर मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे, और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर रोजाना मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें आपका इल्म कहां से कहां पहुंच जाएगा, इल्म भी पहुंच जाएगा, अमल भी पहुंचेगा। सब घर वाले बैठकर मदनी मुज़ाकरा देखें, अगर झगड़े हो रहे होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह 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 अल्लाह पाक की रहमत से। तो मदनी मुज़ाकरे देखें, नियत कर लें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है, और आने वाले हफ्ते को भी रात करीबन 9:45 पौने 10 बजे मदनी चैनल पर इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा। मुहर्रमुल हराम के मदनी मुज़ाकरों के मुतालिक मैंने आपको अर्ज कर दिया, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हर हफ्ते एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 105 मदनी फूल किस्त जो है 5 का ऐलान किया जाएगा। ये रिसाला खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी तरगीब दिलाएं, और सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह पर रिज़ा इलाही और सवाब के लिए दूसरों को भी शेयर कीजिए। दीनों दुनिया में अगर अमन चाहते हैं तो ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कब कहाँ क्या बोलना है जानने के लिए मुताला करें अमीर अहले सुन्नत की बेहतरीन किताब गुफ्तगू के आदाब। बोलना भी एक अमल है, बोलना सीखना पड़ेगा, सीखें इंशाअल्लाह। तोल कर बोलना है, अब कैसे तोलें? पढ़े किताब, क्या? गुफ्तगू के आदाब। जिसको बोलना आ गया वो बेताज बादशाह है, जेब में भले कुछ ना हो उसके, हाँ लेकिन वो बेताज बादशाह है जिसको बोलना आ गया। और बोलना आता किसको है? अल्लाह नसीब करे हमें बोलना, हम बोलना सीख जाए। तो ये किताब मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से 325 रुपये 325 रुपीज़ में जो है वो कीमतन तलब फरमाएं। इन किताबों को खुद भी पढ़े और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। ज़ख़ीम किताबें, बड़ी किताबें, अच्छे सफ़ात हैं इसमें। बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद आदाब ज़िंदगी बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। सफ़र की सुन्नतें और आदाब। अजीज़ों दोस्तों से मिलें और अपने कसूर माफ़ करवाएं, और जिनसे मुआफ़ी तलब की जाए इन पर लाजिम है कि दिल से मुआफ़ कर दें। अगर चंद इस्लामी भाई मिलकर काफिले की सूरत में सफ़र करें तो किसी एक को अमीर बना लें। लिबास सफ़र पहनकर अगर वक्त मकरू ना हो तो घर में 4 रकअत नफल सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर बाहर निकलें। वो रकअतें वापस तक अहलो माल की निगहबानी करेंगी। अपनी मस्जिद से रुखसत हो, जब सफ़र पर जाएं तो अपनी मस्जिद से रुखसत हो। अगर वक्त मकरू ना हो तो इसमें भी 2 रकअत नफल पढ़ लें। जब भी सफ़र पर रवाना हो तो चाहिए कि हम अपने अहलो माल
अहलो माल को अल्लाह के सिपुर्द करके जाएं और अपने घर वालों को ये कलिमात कहकर सफर पर रवाना हो, मैं तुमको अल्लाह पाक के सिपुर्द करता हूं जो सौंपी हुई अमानतों को जाया नहीं करता। जी हाँ, सफर में अल्लाह का जिक्र करते रहिए। मुसाफिर को चाहिए कि दुआ से गफलत ना करें, कि जब तक सफर में है इसकी दुआ कबूल होती है। रास्ते में कहीं रुकना पड़े तो वक्तन फ़वक्तन ये दुआएं पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम हर नुकसान से बचेंगे। दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह पाक के कलिमाते ताम्मा की पनाह मांगता हूँ इसके शर से जिसे इसने पैदा किया। सफर से वापसी पर घर वालों के लिए कोई तोहफा लेकर आए कि ये सुन्नत मुबारक है। सफर से वापसी पर अपनी मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ना सुन्नत है। मुख्तलिफ सुन्नतें और आदाब सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की बहार शरीयत जिल्द 3 हिस्सा 16 और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की 100 पेजेस की बुक 550 सुन्नतें और आदाब खरीद फरमाइए और पढ़िए। सुन्नतें सीखने का बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सफर भी है। गम के बादल छटें काफिले में चलो, खूब खुशियां मिले काफिले में चलो, रब के दर पर झुकें इल्तिजाएं करें, बाबे रहमत खुले काफिले में चलो इंशाअल्लाहुल करीम। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक, 2 दुआएं और 2 अहादीस मुबारका सुन लीजिए। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमारात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबी अल-उम्मी अल-हबीबी अल-आली अल-क़ादिरी अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, बाज बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। आइए पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाबी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंजिलहु अल मक़अदा अल मुकर्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। दुआ क्या है? आइए पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है, जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ऐ नेकी चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ऐ गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स 3 मरतबा जुमा को फजर की नमाज से पहले अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा, दुआ होगी इंशाअल्लाह।